दो दोस्त थे, अमन और रोहित। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के सपने भी बड़े थे, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्ते पर चल पड़ी। अमन जिस कॉलेज में गया, वहाँ का माहौल एकदम अलग था। उसके आसपास ऐसे लोग थे जो अपने गोल को लेकर सीरियस थे। वे किताबें पढ़ते थे, नई स्किल्स सीखते थे और फिटनेस पर ध्यान देते थे और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते थे। दूसरी तरफ रोहित जिस कॉलेज में गया, वहाँ का माहौल अलग था। उसके दोस्त ज़्यादातर समय टाइम पास, मस्ती और बेवजह घूमने फिरने में बिताते थे। किसी को अपनी भविष्य की खास चिंता नहीं थी। धीरे धीरे रोहित भी उस ग्रुप का हिस्सा बन गया। ऐसे करते करते महीनों बीत गए, फिर साल बीत गए। 5 साल बाद जब रोहित ने अमन को देखा, तो अमन एक सफल इंसान बन चुका था। उसका करोड़ों का नेटवर्क था, वो फिट था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी कम्युनिकेशन बेहतर थी और लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन रोहित अब भी 20,000 वाली नौकरी कर रहा था, आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था और कर्ज में भी डूबा हुआ था। अब आपसे एक सवाल है, रोहित सफल क्यों नहीं हुआ? क्या उसके पास कम टैलेंट था? जवाब है नहीं, दोनों इक्वली टैलेंटेड थे। लेकिन उनका जो एनवायरनमेंट था, ये डिसाइड किया कि कौन कितना सक्सेसफुल बनेगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक परफेक्ट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन एनवायरनमेंट बनाओगे कैसे? और क्या आप जिस एनवायरनमेंट में हो वो आपको बर्बाद कर रहा है या सफल बना रहा है? इसी चीज़ को हम इस वीडियो में बड़े ही दिलचस्प और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहना। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम सफल बन जाओगे, और अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो पहले टैलेंट बढ़ाओ। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ा अधूरा सच छिपा है, जिसको हम समझते हैं चैप्टर 1 में। देखो, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनमें सेम तरीके का टैलेंट होगा, लेकिन उनमें से एक अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है और दूसरा अपने ज़िंदगी में पीछे रह जाता है। तो समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, मैकॉल गॉडवेल एक ऑथर हैं जिन्होंने अपनी बुक आउटलायर्स ऑफ स्टोरी ऑफ सक्सेस में ये क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो सक्सेस होता है वो सिर्फ टैलेंट का रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोजर के कॉम्बिनेशन से होता है। इसके अलावा स्टार्ट फॉर यूनिवर्सिटी के कैरोल डॉक ने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च बताई थी कि लोग अपने एबिलिटीज़ से ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट और माइंडसेट की वजह से ग्रो होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि आपका जो बिहेवियर होता है ना, और आपकी जो डिसीजंस होते हैं, वो स्मॉल सर्कल से हैवीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जहां आप रोज़ रहते हो। आपकी जो टैलेंट है ये एंट्री लेवल पे तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस को डिफाइन एंड डिसाइड एनवायरनमेंट ही करता है। अगर आप गलत एनवायरनमेंट में हो तो आपके अंदर कितना भी टैलेंट है वो धीरे धीरे इरेलीवेंट हो जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है। अच्छा, सच बताओ, आपको लगता है ना कि सारे डिसीजंस आप खुद ही लेते हो? आपने यस बोला होगा, लेकिन मैं सच बताता हूँ, 70 से 80% जितने भी डिसीजंस हैं ना आपके, वो आप अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होकर लेते हो। आप कितने भी डिसिप्लिन्ड रहो या मोटिवेटेड रहो, अगर आपका एनवायरनमेंट गंदा है, नेगेटिव है, तो आपका जो स्टैंडर्ड है ना वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। एवरेज मेंटालिटी वाले आप बन जाओगे और आपको पसंद आने लगेंगे एवरेज मेंटालिटी वाले लोग। आपने कभी ये नोटिस तो ज़रूर किया होगा, एक ऐसे दोस्त जिससे आप 5 साल बाद मिलते हो, और अगर आपने खुद पर काम कर लिया है, खुद को चेंज कर लिया है, तो जब आप अपने दोस्त से ही बातें करोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका स्टैंडर्ड डाउन हो चुका होता है और आपका स्टैंडर्ड अप। आपको ऐसे लोग पसंद ही नहीं आएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों से नहीं होता है कि उसके पास पैसा कम है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए वो आपको पसंद नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड का मतलब है कि माइंडसेट शिफ्ट हो चुका है आपके अंदर और उसके अंदर, और ये मेरे प्यारे दोस्त एक परफेक्ट एनवायरनमेंट की वजह से ही हो सकता है।
आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है अगर आपका एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, और आपका स्टैंडर्ड वीक होता है अगर आपका एनवायरनमेंट वीक है। अच्छा, एक चीज़ तो आप नोटिस की होगी कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो, उनकी आदतों को, बोलने की स्टाइल को या उनकी माइंडसेट को आप भले ही कॉन्शियसली कॉपी ना करो, लेकिन सबकॉन्शियसली ये आपके दिमाग में फिट होता जाता है, और इसी तरीके से आपका दिमाग उस एनवायरनमेंट को लेकर प्रोग्राम होता जाता है। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ लोग ही समझते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट की रियल मीनिंग इससे भी ज़्यादा डीप है। इसे समझते हैं हम चैप्टर 3 में। देखो, ये जो एनवायरनमेंट होता है ना, इसके 3 लेयर्स होते हैं। नंबर 1 है पीपुल, नंबर 2 है इनपुट, और नंबर 3 है इंटरनल डायलॉग्स। पहला है पीपुल यानी लोग। इसका मतलब है इस एनवायरनमेंट का पहला बेस, यानी जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनकी थिंकिंग पैटर्न को आप एडॉप्ट कर लेते हो। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हो जो बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद कर, खर्च करके दिखाने को, प्रिटेंड करने को सक्सेस कहते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हो जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो ग्रोथ की बातें करते हैं, तो आपका भी दिमाग वैसे ही प्रोग्राम होने लगेगा। एनवायरनमेंट की दूसरी लेयर होता है इनपुट, यानी आपका फ़ोन, सोशल मीडिया, कंटेंट, न्यूज़, ये सारी ही चीज़ें आपकी मेंटल डाइट का काम करते हैं। जिस तरीके से हम जब खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, और उसी तरीके से हमारी बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी वो डिसाइड होती है। उसी तरीके से जो चीज़ आप कंज्यूम करते हो और उन चीज़ों को दिमाग प्रोसेस करता है, तो वो डिसाइड करता है कि आपकी मेंटल डाइट कितनी हेल्दी है। और ये तो साइकोलॉजी भी कहती है कि जिन चीज़ों को आप बार बार कंज्यूम करते हो वहीं आपकी डिफ़ॉल्ट थिंकिंग बन जाती है। अब एनवायरनमेंट की तीसरी लेयर है इंटरनल डायलॉग्स। देखो, तुम अपने दिमाग को जैसा बोलते हो वो वैसा ही बनता है। अगर आप दिमाग को पॉजिटिव कमांड दोगे तो वो पॉजिटिव ही सोचेगा, और अगर आप दिमाग को नेगेटिव कमांड दोगे तो वो नेगेटिव ही सोचेगा। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, और दोनों ही एनवायरनमेंट हैं। एक है हाई स्टैंडर्ड वाली एनवायरनमेंट, जहाँ पर आपको नेगेटिव चीज़ें अच्छी लगेगी ही नहीं, और एक है लो स्टैंडर्ड वाली एनवायरनमेंट, जहाँ पर आपको नेगेटिव और फालतू चीज़ें भी चलेगी। अब ये डिसीजन आपके हाथ में है। कमेंट सेक्शन में बताना आप किस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो। अब बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।